जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक बिहार। मैं मनोज वर्मा। आज दिनांक 21/4/2024। सर्वप्रथम मेरे सभी सांख्यिकी भाई, जिनमें से ज़्यादातर मौका परस्त, मतलब परस्त, स्वार्थी, केवल अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता जैसे शब्दों से उच्चारित सभी भाइयों, वैसे भाइयों का भी स्वागत है। ऐसा शब्द आपके लिए या आप लोगों के लिए क्यों प्रयोग कर रहा हूँ ये बताऊंगा। मैंने तो पिछले ही ऑडियो में कह दिया था कि मुझे जो करना है वो मैं करता रहूंगा, लेकिन आगे सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं कहूंगा, बचूंगा। लेकिन आदत से मजबूर हूं, बताने के लिए विवश होना पड़ा और कारण भी है। सर्वप्रथम 2-4 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं ना कि मनोज वर्मा का वीडियो ऑडियो कोई नहीं देखता। तो ऐसे लोग दोगले किस्म के लोग हैं। अब बताइए, पूछिएगा कैसे? तो भैया ये बताइए कि जो लोग ये जान रहे हैं कि मनोज वर्मा का कोई ऑडियो वीडियो नहीं देखता, तो फिर उन जैसे घटिया लोगों को, नाजायज बाप के संतानों को कैसे पता चल जाता है कि मनोज वर्मा ने ऑडियो के किस मिनट में या वीडियो के किस मिनट में क्या बोला है। तो ऐसे दोगले लोगों को बताइए, या कोई भूत तो आकर देखता नहीं, अन्य ग्रुपों में चलता है, अन्य लोगों के साइटों पे चलता है। इसी सब कारणों से ना मैं वीडियो देना या ऑडियो देना बंद कर दिया था, क्योंकि 90% जो लोग हैं ना, उनको ये मतलब नहीं है कि अगले के सामने क्या कष्ट आ रहा है। कभी किसी ने पूछा 2-4-10 लोगों के छोड़ के कि मनोज भाई क्या आपको प्रॉब्लम है, क्या समस्या आ रहा है? केवल उनको मतलब रहता है मनोज वर्मा न्यूज़ दे। और वैसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके ना बहुत सारे बाप दादा चाचा नाना सचिवालय में हैं या नेता हैं या हैं, जो तब तक तो मृत अवस्था में रहते हैं, राम नाम सत्य हुआ रहता है जब तक मेरा कोई ऑडियो या वीडियो नहीं जाता। अब मेरा ऑडियो वीडियो जाने के बाद से वो लोग सब पुनर्जीवित हो जाता है, राम नाम सत्य ठीक हो जाता है। तो वैसे इसी सब कारणों से दुखी होकर है ना, मैं देना नहीं चाहता। मुझे जो करना था, मैंने कहा ना, मुझे जो करना था मैं करता रहा, किया और करूँगा, आगे भी करूँगा। तो फिर जब मुझे ही सब कुछ करना है तो मैं ऐसे हड्डी चाटने वाले लोगों को, सबको नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग हैं कि बीच अपना एनर्जी क्यों लॉस करूँ। और मुझे आप लोगों से गुस्सा इस बात का है ना कि आप लोग अपने आप को मनुष्य कहलाते हैं। धिक्कार, अगर ये मनुष्यता है ना तो धिक्कार है आपकी मर्दानगी पे, आप लोगों के इति पे। आप लोगों को इतना समझ तो होना चाहिए कि कौन आदमी सही है, कौन आदमी गलत है, कौन आदमी आपके लिए लड़ रहा है, कौन आदमी आपके लिए क्या कर रहा है। अगर उसे कोई बुरा भला कर रहा है और उसका मैसेज, उसका विरोध न करके आप हमको सजेशन देंगे जाने दीजिए, आपको ये चीज़ मत कीजिए, तो धिक्कार है। बोलिए ना, आप लोगों को माँ बहन गाली बकू, अब बोले कि छोड़िए ना, जाने दीजिए, हो जाता है, आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो वैसे लोगों को जो जो लोग नेगेटिव है, जो उल्टा पुल्टा कमेंट करते हैं, उसको अपना दामाद और बहनोई बनाने वाले लोग जो उनको मानते हैं या उनकी बातों पर रहते हैं, उनको अपना दोस्त समझ कर अपने ग्रुप में रखते हैं, अपना बहनोई समझ कर या अपना दामाद समझ कर। तो ऐसे लोगों को मैं सीधे कहना चाहता हूँ कि मर्द हो तो कुछ करके दिखाओ। आज तो जानकारी दूंगा ही दूंगा, लेकिन ऐसे लोगों का क्लास लेना भी जरूरी था। बहुत सारे लोग ये होगा, वो होगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मनोज वर्मा किसको लूट लिया, कब लूट लिया, कहाँ लूट लिया, नाम बताओगे? तुमने दिया, तुमने क्या दिया बता। तुमने कभी दिया तो कोई सबूत है तो दिखा। जिस तरह तुम्हारे बाप के बारे में नहीं जानता ना कोई कि तुम्हारा बाप कौन था, तुम लोगों का बाप कौन था, तुम जैसे लोगों का,
वैसा ही तुम्हारा कोई सहयोग नहीं है। तुमने सांख्यिकी के लिए क्या किया, साला तुम्हारा चेहरा क्या है, तुम्हारा मोहरा क्या है पता नहीं, नाजायज बाप की संतान हो इसलिए मुंह छिपा के रखते हो, क्योंकि तुमको मालूम है कि जिस दिन तुम्हारा चेहरा या तुम्हारा स्थान के बारे में पता चला तो तुम्हारी माँ फिर से तुम्हारे लिए एक नया भाई पैदा करने के लिए या बहन तुम्हारे लिए भांजे का व्यवस्था कर देगी। खुल के बोल रहा हूँ, आप शब्द बोल रहा हूँ, जिसको सुनना सुने, नहीं तो है ना ऐसे लोग है ना मेरा वीडियो देखे ही नहीं। जानता हूँ कि ग्रुप में महिलाएं भी हैं, लेकिन क्या करूँ, माँ बहन सुनने के लिए नहीं आया। साला चिलचिलाती गर्मी में टेम्परेचर मोर देन 45 डिग्री, आदमी यहाँ से वहाँ भटक रहा है। ये सारे लोग पंखे के नीचे बैठे हुए, कूलर के नीचे बैठे हुए, बीवी बच्चों के पास बैठे हुए, अपने नाजायज की संतानों का पालन करते हुए, नाजायज माँ बाप का अपना सेवा करते हुए अपने रोजगार में लगे हुए लोग, जब कोई निश्चल भाव से निर्विरोध रूप से आपके काम के लिए लगा हो तो उसका टांग खींचते हैं। अधिकार है मुझे आप जैसे लोगों पे भी कि आप लोग जुबान से ना एक चीज नहीं निकलता, आवाज नहीं निकलता कि ऐसे लोगों को ना ग्रुप में क्यों रखे, उसको निकालो बाहर। बहुत पछताइएगा, ऐसे लोगों से कहता हूँ, इनका सपोर्ट करना तो बहुत पछताइएगा, खून के आंसू रोइएगा। मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, धमकी नहीं देता, धमकी देना मेरी फितरत नहीं। और आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि भैया खुल के सपोर्ट कीजिए। सैनिक जब जाता है ना तो उसको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक हौसले की, हौसला बढ़ाए जाने का, और दूसरा ना उसको पूरे संसाधन चाहिए लड़ने के लिए। तो ना तो आप लोग हौसला बढ़ाते हैं, ना संसाधन उपलब्ध कराते हैं, बार बार उल्टा सीधा कमेंट। घर बैठे हुए लोग, भैया मनोज वर्मा का ऑडियो या वीडियो आधा ही देखते हो, प्रत्येक बार कहता है कि नहीं मेरी बातों को सच मत मानिए, अपने स्तर पर जाइए। तो आप लोग नाजायज बाप को, जिस तरह आपका बाप को आपकी माँ नहीं बताती है, उसी तरह आप लोग भी है ना केवल दूसरे के बात में आकर केवल ये चीज़ देख लेते हैं कि मनोज वर्मा ये बोला और वो नहीं हुआ। आप जाके पता तो कीजिए कि सही बात क्या है। आज मेरी वीडियो काफ़ी कड़वा लगेगा क्योंकि इसी उद्देश्य से बनाया भी। जो आता है जाता है सचिवालय, वो 2-4 दिन तो गया, उसका जब उसको जानकारी मिलती है तो बोलता है हाँ ये चीज़ है, उसका नहीं। फिर देखिए ग्रुप में आता है कि फलना भैया जिंदाबाद, फलना भैया ये वो। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डालते हैं, लेकिन साले जीरो का जीरो, कुछ जानकारी नहीं है ना। किसी के टुकड़ों पे पलने और कुत्ते की तरह दूसरे की हड्डी चाटने वाले ऐसे लोग भी मौजूद हैं। मनोज वर्मा लुटेरा है या डकैत है या क्या किसको लूटा, कब लूटा, कहाँ लूटा, ये तो बताओगे ना। और तुम अपना भी तो परिचय दोगे कि तुम्हारा बाप कौन है, तुम क्या हो, कहाँ हो, कैसे हो, गोर हो कि कार हो, आदमी हो कि जानवर हो, एक बाप की हो कि 2-4-10 बाप की औलाद हो, ये चीज़ तो बताना चाहिए ना। तो ऐसे लोगों का जो ग्रुप में है ना मैसेज को वायरल करते हैं या डलवाते हैं अपने ग्रुप में। 2-4 ग्रुप है ना, एक शिक्षित ग्रुप है, एक है ना समझदार ग्रुप है, 2-4 ग्रुप है। तो इनका एडमिन का है ना शायद ये ऐसे लोग हैं ना बहनोई है, दामाद लगते हैं, इसलिए उनको पाल कर रखे हैं। उनका एडमिन भी इनके जैसा नाजायज बाप का औलाद होगा। 2 ग्रुप के बारे में बता रहा हूँ, 2-4 ग्रुप है। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, कौन क्या किया क्या नहीं किया ये सबके सामने। अगर आज भी आप लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन आपका सच्चा मित्र है, कौन आपके हित में है। मुझे बहुत पहले भी ऑफर मिला था, मुझे चिंता नहीं है, मुझे पहले भी ऑफर मिला था कि 2, 4, 5, 10 लाओ, ये काम को छोड़ो और आगे तुम निपटाओ। आज भी वो ऑफर है, आज भी मेरे पास वैसा ऑफर है, उसके लिए मुझे चिंता नहीं है। सबके हित में मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ अन्याय हो, किसी का हक मारा जाए। आपकी लड़ाई खुद लड़ रहा हूँ। आप मोरल सपोर्ट नहीं कर सकते, इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आपसे आशा क्या रखो, केवल आपको न्यूज़ दूँ।
मेरे बहुत सारे करीबी मित्र भी कहते हैं ना कि नहीं ये मत मांगे, सब बोल रहा है। तो जब आदमी मर जाएगा तो उसको घी खिला के क्या फ़ायदा होगा? अभी जब ज़रूरत है तब आप कह रहे हैं, तो भैया ठीक है, तो जब आप कह रहे हैं तो आप मेरे रिपोर्ट पे मत रहिए, आप जाइए। मैं 2-4-10 लोगों का क्यों ना नाम दूँ? जैसे भारद्वाज भाई है, बीके भारद्वाज, सब बहुत बोलता है, लेकिन जब जरूरत पड़े ना तो वो आगे रहता है मदद के लिए। रवि रंजन सिंह, या फिर आपका देवकांत परसेला कटिहार का, फिर महेश सुनील भाई मसौड़ी, सुनील भाई बेगूसराय, फिर है ना मुकेश मोहिद्दीन नगर, फिर मनोज वर्मा नरकटियागंज। तो ऐसे लोग हैं। इसके अलावा 2-4-10 लोग और हैं जो बोलता है, लेकिन इनका कब तक इस्तेमाल करूँ या इनसे कितना करूँ? क्या इनके अलावा और किसी का कर्तव्य नहीं? केवल आपको न्यूज़ जानने का अधिकार है। 45 डिग्री से एबव टेम्परेचर में जब आप घर के अंदर है ना, बीवी बच्चों के साथ कूलर के या पंखे के नीचे ना, तो आदमी ना दर दर की ठोकरें खा रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। जहाँ लोग अन्य विभाग के लोग है ना मुट्ठियों में निकालते हैं ना, मेरे पास चुटकियों में नहीं रहता है। समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? और जब मैंने बारंबार ये कह दिया कि मैं ना आपको सही समय पे आपको हिसाब दे दूंगा, जानकारी दे दूंगा, तो लूट लिया। जैसे साला लूट लिया ऐसा बोलता है ना, जैसे इनकी माँ बहन का इज्जत लूट लिया। जो बोलने वाले जो लोग हैं ना, उनका माँ बहन का इज्जत लूट लिया। अबे क्या लूटा क्या नहीं लूटा तुम बताओगे ना कि तुमको कितना लूटा, या हिसाब लोगे ना? केवल आरोप लगा दिया, लूट लिया, मनोज वर्मा लुटेरा है, ये है वो है, मुँह में पेशाब कर देना है गांधी मैदान में। और वैसे ही 2-4 नमूने लोग हैं उसका ऑडियो को वायरल करते हैं। ये कहाँ तक जायज़ है? बोलिए, बोलता है ऐसे करके। तो जब मेरे साथ ऐसा हो रहा तो हम बोलेंगे किसको? आपके लिए लड़ रहा हूँ तो बोलूँगा किसको? आप लोगों का कर्तव्य कुछ नहीं है, खाली आपको न्यूज़ जानना है आप लोगों को। इसलिए तो गुस्सा करने दे रहा था। मेरे अपने लोग भी बोलते हैं कि भैया मदद मत मांगिए। तो मदद नहीं मांगिएगा तो कीजिएगा कहाँ से? किडनी बेचिएगा अपना, कि बीवी का जेवर बेचिएगा, कि घर द्वार बेचिएगा? आने तो भाई मत पूछिए, जाइए अपने से पता कीजिए। सारा चीज़ तो करवा ही दिया, सारा चीज़ तो कंप्लीट करवा ही दिया, आप जाकर पता कीजिए। साले का हिम्मत भी नहीं होता निकलने का, पता करने का, दूसरे के ऊपर दोषारोपण करेंगे। आज तक ओम प्रकाश या उसके पिताजी के अलावा 2-4 सुनील भाई, ये सब 2-4 लोगों के अलावा किसके बाप की औकात हुई? 2-4 लोग के अलावा किसको पता चला कि ये है मेरी बात को सत्यता? गया नहीं ना, साले जाएंगे नहीं। केवल उनको चाहिए ना कि उनके पास आए, चकला घर चला रहे, इनके पास समाचार आवे। ये लोग है ना वैश्यालय के रखे वैश्याओं की तरह, जिनको है ना लगता है ना ग्राहक इनके पास आए, सारा चीज़ इनको दे के, सारी सुविधा इनको दे के जाए, बदले में इनको केवल कुछ नहीं करना पड़े। वैसे ही ये लोग नामर्द और छक्के टाइप के लोग हैं। जो भी बने, सॉरी आपको बुरा लग रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को ये जवाब देना सटीक था, जवाब देना ही होगा। 2-3 दिन पहले जब माननीय अधिकारी के पास गया था तो उन्होंने कहा था बाबू ऐसा काम करो, ऐसा ऐसा आवेदन देना होगा। तो कोई तो तैयार होता नहीं है। मेरे साथ मेरे जैसा ही एक पागल बौरा मेरा अन्य संघ का है, कृपा भाई, वो मेरे हर एक बात पे बेचारे तैयार हो जाते। उनके संग में भी ऐसे कुछ नामुराद लोग हैं जिनको कहीं आना जाना नहीं, लेकिन फ़ोन पे डीलिंग कर लेते हैं। सबके रिश्तेदार नातेदार बन जाते हैं, फ़ोन पे वो लोग काम करवा रहे हैं। वास्तविकता के ऐसे लोग हैं ना धब्बा, चाहे मेरे संग में हो, चाहे उनके संग में, चाहे किसी भी संग में। भाई आवेदन देना था, आवेदन का जो छाया प्रति जो सर्टिफाइड कॉपी 5 जगह देना था, अब बदले में रिसीविंग भी लेना था, और उसको कल देना भी था, माननीय तक पहुंचाना भी था, ताकि आगे की कार्रवाई हो सके। और कल जानते हैं कि सचिवालय संडे सैटरडे 2 दिन बंद रहता है, ताला लगा रहता है। लेकिन मैं और कृपा भाई गए, आदेश दिया गया था छुट्टी के दिन भी आवेदन स्वीकृत हुआ, रिसीविंग मिला,
4-5 जगह और दिए थे, वहाँ से भी रिसीविंग मिले। कल रात में ही आपने एक स्रोत के द्वारा गंतव्य पे उन सभी का रिसीविंग कॉपी आवेदन के साथ पहुंचा दिया गया, फॉरवर्ड करने के लिए, उनको बोलने के लिए, जो जैसा बोला गया था कि मौखिक आदेश के लिए वहाँ दे दिया गया। और आदेश भी, बात भी हुई, बोला गया कि 2-4 दिनों का बात है, तो 2-4 दिन मेहनत और है, उस वक्त सारी चीज़ें। लेकिन इस बीच देखा ना जो ये वायरल हो रहा है कि ये माननीय मुख्यमंत्री बोले थे ना कि 1 लाख के बारे में, उसमें इधर वायरल हो रहा है कि टीचर का ही है। अरे गधा, जानते नहीं हो कुछ, जब जानकारी नहीं है तो उल्टा पलटा तो मत बोला करो, उल्टा पलटा तो मत बोला करो। आप लोग अपने घर में बैठे हुए सारे तरह के ख्याली पुलाव पका लेते हैं। हम लोग में से कुछ चंद लोग ऐसे हैं ना जो दिन में है ना जागते हुए ना ऐश्वर्या राय का हस्बैंड होने का सपना देखते हैं। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, जब जानकारी नहीं तो अचल गगरी छलकत जाए की तरफ बोलना नहीं चाहिए। थोड़ा इंतजार कीजिए ना, अभी जिस शिक्षा विभाग के बारे में बोल रहा है उसमें अभी समय लगेगा। तो ये सारी प्रक्रियाएं पूरी कर दी गई है। और रहा बात 2-3 दिन की, तो भाई आदमी आपके लिए जो लड़ रहा है तो उसके पास जो मजबूरी होगा, इसी बात का ना सबसे बड़ा रोना है कि आप लोगों में से कितने लोग पूछते हैं मनोज भैया क्या प्रॉब्लम है, कभी पूछे आपके हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और आने वाले समय में ना बहुत दिक्कत होगा। और मैं खासकर अपने जो सभी चाहने वाले को बोलना चाहता हूँ, जो मेरे लिए हमेशा मायने रखते हैं, उन सभी भाइयों से बोलता हूँ कि आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। अभी देखा था ना 2-4 दिन पहले एक वीडियो आया कि अभी नहीं होगा, चुनाव के बाद होगा, फिर आया कि नहीं अब जल्दी हो जाएगा, अब फिर आ रहा है ना कि संख्या बड़ा कम है, कहा नहीं है, कहा नहीं है। रियली में संख्या कम है, लेकिन उतना भी कम नहीं जितना ये बोल रहा है। और किसका नहीं हुआ ये भी मालूम है। वैसे लोग ही ना इन लोगों की ना चमड़ी छीलेंगे, कहीं आना जाना नहीं, बैठ के केवल फोटो खिंचवाने में यकीन रखते हैं ऐसे लोग। और मैं जो टेम्परेचर में काम कर रहा था ना जिस जरिए गया था, बंद, समझ लीजिए कि बंद जगह पे भी रिसीविंग मिल जाए आदेश का अनुरूप, और जहाँ जहाँ भेजा गया था ना आवास पे वहाँ से भी लिए, तो समझ जाइए कि क्या बात है क्या नहीं। बहुत जल्द आपके सपनों का हकीकत में परिवर्तित होने का समय आ गया है। बहुत सारे जानकार लोग हैं उल्टा पलटा डालते हैं बिना जानकारी के ही, तो उनको मन में जो आता है सब बोलते हैं। तो खैर वैसे लोगों का मुंह पकड़ना नहीं, लेकिन जो भी लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके हित में लड़ रहे हैं, आपके काम के लिए लड़ रहे हैं, ये कैसी मर्दानगी, उसका टांग खींच कर, मेरा टांग खींच कर आप लोग क्या करना चाहते हैं। और मैं थोड़ी देर बाद है ना एक आवेदन पत्र जो बोला गया था कि माननीय के पास जाना चाहिए उसका पूरा अति करने के लिए, तो वो दिखा देता हूँ, डाल दूंगा। आगे आपकी मर्जी, मानिए या ना मानिए, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो घर बैठ कर ये कर। और वो आवेदन देने के लिए ना ये होना चाहिए था, बहुत बड़ा कॉलेज पहले भी दिया था, क्योंकि वहाँ पे आवेदन जब दीजिएगा ना, अन्य विभाग का किसी का मजाल नहीं हुआ कि वहाँ पे सबसे पहला ये सवाल पूछा जाता है, ये तुमको कैसे मालूम। सवाल पूछा जाता है कि तुमको कैसे मालूम, क्योंकि लिखित में देने के बाद ना फंस जाइएगा। लेकिन फिर भी दिया, कारण आपके समझ के बाहर का चीज़ होगा, इसलिए अन्य विभाग के लोग भी है ना वो चीज़ देने के लिए राजी नहीं हुए। और मैं बहुत पहले भी दिया था और फिर दिया। मुझे माननीय मुख्यमंत्री पे भरोसा है, आप लोगों को जो कहना है करना है कीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारा कल्याण इनके हाथों से ही होने जा रहा है। थोड़ा धैर्य रखें, 2-4 दिन का काम है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मदद करना है तो जिसकी सख्त दरकार है, क्योंकि अगला विभाग अगला सन मुट्ठियों में निकालता है तो मेरे पास चुटकी में भी नहीं होता है। खराब लगता है, डिप्रेशन लगता है, थोड़ा सा ये लगता है लूट लिया लूट लिया लूट लिया। किसको लूट लिया? जब बोला गया कि हिसाब दे दिया जाएगा तो काम खत्म होने के बाद ना दिया ही कितना है, सारा लिखा हुआ है। मैं उनकी तरह नहीं जो इसके ऊपर आश्रित रहता कि ये देगा वो देगा, फ्रॉड तरीके से ऐसे वैसे वो चीज़ नहीं करता। अभी थोड़ी देर बाद इस वीडियो के साथ है ना वो चिट्ठी भी है ना दूंगा, डालूंगा ग्रुप में, आप लोग देख लेना कि छुट्टी के दिन जब आवेदन को स्वीकृत किया जा सकता था, आगे बोलने की आवश्यकता नहीं है, कौन लोग लगे हुए हैं। और वैसे लोगों का बहिष्कार करें
वैसे लोगों का बहिष्कार करें। ये लोग वही लोग हैं ना जो देखेंगे, बोले मनोज वर्मा का वीडियो कोई नहीं देखता। भैया वीडियो कोई नहीं देखता तो फिर है ना, आपको मेरे द्वारा वीडियो या ऑडियो में प्रत्येक मिनट में कौन से मिनट में क्या कहा गया कैसे पता चल जाता है? ये तो वही बात हुई ना कि जैसा आपको नहीं मालूम होगा पिता कौन है, लेकिन अभी माँ जान रही है कि फलना अंकल आते हैं ना तो उसका ना बहुत आदर सत्कार हो रहा है। आप तो इसी बात में खुश है कि अंकल है, लेकिन वो तो अगला ना जान रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ यही व्यवहार होना चाहिए। इनका ना बहिष्कार कीजिए। मुझे अपशब्द बोलने के लिए विवश कर देता है। टेम्परेचर में मतलब कि पंखे के नीचे बैठे हुए हैं और अगला आपके लिए मर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा ना कि वो बिल्कुल सत्य है। आप उसमें कौन है ये मालूम है, आप लोग निश्चिंत रहिए। किसका वो जोड़ना है, तो हम लोग में बीच में यही खामी होता है ना कि कुछ करना धरना नहीं, लेकिन जोड़ देते हैं। मैं सभी भाइयों का, विशेषकर जो मदद करने वाले भाई हैं, उनका काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूँ। और 2-4 दिनों की मेहनत की और बात है, 2-4 दिन मेहनत करूँगा, लेकिन आप लोग को भी है ना अपना अधिकार और कर्तव्य समझना चाहिए। जिस तरह आपको अधिकार है कि मुझसे न्यूज़ लीजिए, तो उसी तरह कुछ कर्तव्य भी बनता है कि अगले के साथ क्या प्रॉब्लम है वो शेयर करना चाहिए, उसका प्रॉब्लम को भी सुनना चाहिए। 8709987046 ये मेरा मोबाइल नंबर है। और इस मोबाइल नंबर से है ना, नहीं सॉरी, इस मोबाइल नंबर से ही मेरा जो कुछ दिखाना है दिखा दूंगा। और इस पे है ना, कृपया करके इस नंबर पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए जो पॉजिटिव लोग हैं अपना, और उसमें ना नेगेटिव लोगों का बहिष्कार कीजिए। अगर जो लोग ग्रुप में नहीं है, जो लोग मेरे ग्रुप में या जिनके पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, वो इस ग्रुप को, इस नंबर से ना एक ग्रुप बना ले अपने पॉजिटिव लोगों का, और उसमें जोड़ दे। आपके बीच में सारा समाचार जाता रहेगा। लेकिन नेगेटिव लोगों को दूर रखें, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं ना जो बाद में तो पछताएंगे ही, और ये लोग चाहते हैं कि आप भी पछताएं। तो ऐसे लोगों के ग्रुपों से दूरी बना कर रखें। और 2-4 दिनों की मेहनत की और बात है, सारा कुछ सामने आने जा रहा है। और जब लोग घर में बैठे हुए ना, तो अगला ना फील्ड में इतना विंड टेम्परेचर में, तो आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। बोलना बहुत आसान है कि नहीं ये लूट लिया, ये लूट लिया, किसको लूटा क्या नहीं लूटा वो भी बताना चाहिए, और तुम क्या किए हो ये भी बताना चाहिए या कर रहे हो। तो ऐसे नपुंसक लोगों से दूरी बना कर रखें। कौन आपके हित में है, क्या कर रहा है क्या नहीं, वो है। और कल रात में ही ना जो सभी जगह से जो आवेदन मिला था उसको एक जगह एकत्रित करके मंजिल पर पहुंचा दिया गया। क्योंकि वो आवेदन जो आप लिखा गया ना, तो वहाँ पे पूछा जाएगा कि बी राजेंद्र जी का कमेटी में गठित, तो पूछेगा कैसे तुमको मालूम। यही बात पे ना अन्य विभाग के लोग है ना, नानी मर रही थी, कोई डालना नहीं चाहता था। बिल्ली के गला में घंटी कौन बांधे था? मनोज वर्मा। मैं तो खैर उसका जवाब दे दूंगा। और नकारात्मक लोगों को ना दूरी बना कर रखे, उनको लथाड़े, ग्रुप से निकाले। यही कहना चाहता हूँ कि जो आपके लिए लड़ रहा है उसका सहयोग करे, उसकी सहायता करे और उसका साथ दे, तभी परिणाम आपके सामने आएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपने सभी शुभचिंतक मित्रों का। और पहले तो सबके रिश्तेदार थे, मैं उनमें से नहीं हूँ जो आज कुछ बोला कि नहीं होगा, कल बोला कि होगा, फिर बोला कि संख्या कम है। देखिएगा बहुत कुछ बदलेगा। अभी बहुत सारे फ्रॉडों की ना जो जुबान है ना बदलेगी। गिरगिट जिस तरह रंग बदलता है ना, वैसे ये बदलेगा। धन्यवाद। आगे क्या बोलूँ। और इसके साथ है ना थोड़ी देर बाद है ना, और वीडियो का अपलोड करने के बाद चिट्ठी भी अपने ग्रुप में डाल दूंगा। अगर होगा तो देख लीजिएगा। अब बहुत जल्द होगा, क्यों मौखिक आदेश का इंतजार था, उसके लिए जो प्रक्रिया थी मैंने कर दी। आगे भगवान मालिक, लेकिन जो जानकारी है बहुत जल्द होगा। केवल इतना ही बात से समझ लीजिए ना, बंद दफ्तर के दिन, छुट्टी के दिन भी अगर आवेदन खुलवा कर जमा करवाया जाता हो तो फिर समझ लीजिए कहाँ से क्या हो रहा होगा क्या नहीं होगा। आगे बोलना ज़्यादा सोशल मीडिया पर सही नहीं होगा। आपका भाई मनोज वर्मा,
त्रिसदस्यीय कमेटी में शामिल जितने भी विभाग के लोग हैं, सबका कल्याण होगा इसी से। कौन क्या बोलता क्या नहीं बोलता उस पर नहीं है, लेकिन नेगेटिव लोगों को जवाब दीजिए, उनको है ना दूर रखिए। जिंदगी में जितना नकारात्मकता से दूर रहिएगा ना, उतना ही आपको लाभ होगा। इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। मुझे अफसोस है कि अभद्र सब भाषाओं का उपयोग करना पड़ा, लेकिन क्या करूँ, मैं भी लाचार हूँ। जब कोई मेरा लड़ाई नहीं लड़ेगा तो मैं तो खुद तो लड़ूंगा ही ना। मैं जुझारू, मैं किसी की गाली सुनकर नहीं काम कर सकता। आगे आपकी मर्जी, क्या करना क्या नहीं। आप लोग तो विशेष समझदार हैं, लेकिन ये जो बोल रहा है लुटेरा है, ये लुटेरा है, तो बिना अर्थ का कोई संगठन नहीं चलता। पता कर लीजिए। आप घर में बैठे हुए, दूसरा आपके लिए फील्ड में दौड़ रहा है, वहाँ क्या क्या उसको झेलना पड़ता है, ये चीज़ आपको समझना होगा। समझिए तो समझिए, नहीं समझिएगा तो क्या, मुझे जो करना हो तो मैं करूँगा ही, लेकिन फिर आप क्या, ये आप समझिए। आपका भाई मनोज वर्मा। धन्यवाद।